हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए डाउजिंग रीडिंग। तो डाउजिंग रीडिंग में पहले हम डाउजिंग रीडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपका ऑरा क्लीन कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है, सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, विलीन हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, अपने मन में अपने सवाल दोहराइए। इतने में अपने डाउजिंग को रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए अब अपने सवालों को दोहराइए और देखिए। तो आपका आंसर यस में आ रहा है। चलिए एक बार और पूछते हैं। आपका आंसर नो आ रहा है। तो आपने जो सोचा है उस कार्य को अभी मत कीजिए। फिर से पूछ लेते हैं एक बार। ओके, आपका आंसर यस में आ रहा है। सो मच। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल में अगर आपका कोई काम है जो पेंडिंग पड़ा है तो वो कब तक हो जाएगा, ये जानते हैं। देखिए, ओके। तो जून, जुलाई, यस, जुलाई तक आपका कार्य हो जाए। तो चलिए अब डाउजिंग मैसेज ले लेते हैं। डाउजिंग मैसेज ले लेते हैं। माँ काली के संदेश हैं, अब सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगी। तो कोई बैठा है यहाँ पे जो माँ काली का परम प्रिय है, तो जिनके लिए संदेश आया है। हनुमान जी का संदेश है, अपनी गलती की क्षमा मांगो। अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, भूल चूक हुई हैं, जाने अनजाने हुई हैं या जानबूझ के आपने की हैं, तो ईश्वर से जल्द ही उनकी क्षमा मांगे।
उनके लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के संदेश हैं। थर्ड पार्टी ने मेरा लाइफ स्टक कर दिया है। क्यों गए थे भाई थर्ड पार्टी की तरफ? क्यों गए थे? किसने सजेशन दिया था आपको थर्ड पार्टी की तरफ जाने के लिए? अब पछताओ, जो करोगे वो भरोगे। हनुमान जी के संदेश हैं, सब बिगड़े काम बन जाएंगे। बोलो जय श्री राम। सब बिगड़े काम जो अब तक आपके नहीं बन रहे थे वो अब आपके कार्य बनने लग जाएंगे निसंदेह। अब वो कार्य आपके होंगे। आपके पार्टनर के संदेश हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अच्छा, वेरी गुड। क्या ही बोलूं भाई आपके पार्टनर को। फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी की तरफ गए क्यों थे भाई जब एक दूसरे के लिए बने थे? हाँ, माँ काली के संदेश है, अपने फोकस को फिक्स करो, इधर उधर मत भटको ये पार्टनर की बातों में। अपने फोकस को फिक्स करो। ओके, और इधर से भी देखते हैं। माँ काली के संदेश है, आपका बुरा चाहने वालों का बुरा समय शुरू हो गया। यस, जो करेगा वो भरेगा। अच्छा करने वाला उसका अच्छा रिजल्ट पाएगा और जिसने बुरा किया है वो उसका बुरा ही फल भुगतेगा। क्योंकि कुछ लोग वो ऐसे होते हैं, ऐसे अहंकारी, दुराचारी और अहम में डूबे हुए, अहंकार से ओत-प्रोत ऐसे लोग होते हैं जो खुद को ही भगवान समझने लग जाते हैं, खुद को ही ईश्वर समझने लग जाते हैं कि वो वही है यम हम ही हैं यम है हम, तो वाला आ जाता है उनके अंदर। इतना अहंकार भाई। अहंकारी तो रावण भी हो गया था एक बार को, लेकिन रावण में कितनी क्वालिटीज़ थी ये बताओ मुझे, कितनी क्वालिटीज़ थी। महान विद्वान पंडित थे, ठीक है। और ये अपने आप को समझते हैं कि बस रावण की भी बराबरी नहीं कर सकते वो तो और किसी की तो क्या ही करेंगे, बस अहंकार करना है। लेकिन ईश्वर ने उनका अहंकार भी नष्ट करने के लिए कुछ लोग भेजे हैं, ये शायद भूल जाते हैं। माँ काली के संदेश हैं, अब तक जो आपको हल्के में ले रहा था वही अब आपसे भयभीत हो रहे होंगे भाई, होंगे। देखो, कोई भी इंसान है, कोई भी एक जो निष्पाप, निश्चल और प्योर इंसान होता है, यानी एक जो होता है ना शांत प्रिय इंसान, निश्चल इंसान, अगर तुम उसको परेशान करोगे, तोड़ोगे, मरोड़ोगे, उसको बार बार तोड़ोगे ना, तो एक दिन वो कांच टूटा हुआ क्या होता है, नोकीला ही होता है और आपके लिए घातक ही होता है। तो वही है। तो वो कहते हैं फ्रेंड्स कि निश्चल और निर्मल, सीधे इंसान, सीधे और सरल इंसान के साथ किया गया छल सामने वाले की सारी बर्बादी के रास्ते खोल देता है। तो कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि वो अहंकार के वश आकर सब कुछ कर देंगे, सामने वाले का सर्वनाश कर देंगे। सर्वनाश तो सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसको मेंटली उस जगह पहुंचा देते हैं कि वो खुद ही सुसाइड कर ले। लेकिन जिसको ईश्वर ने थाम रखा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई अहंकारी भी नहीं। तो अहंकारी लोगों का नाश करने ही माँ काली आती हैं। जो माँ काली ने अपना प्रचंड रूप धरा था, अहंकार वश होकर वो माँ काली को आमंत्रण दे रहा था, तो हुआ क्या, उसका सर्वनाश ना। तो ऐसे ही होता है।
माँ काली के संदेश है। देखो माँ काली की बात कर रहे हैं, माँ काली के संदेश निकल के आए हैं। मेरे बच्चे, तेरा बुरा चाहने वालों का बुरा समय शुरू हो गया। देखिए अभी आया था माँ काली का संदेश। अब तक जो आपको हल्के में ले रहा था वही आपसे भयभीत हो रहा है, और अब आ रहा है कि उसका बुरा समय। ओ माय गॉड, माँ काली का ये तीसरा संदेश है, चौथा संदेश है। 4 संदेश माँ काली के आए हैं भाई। बहुत ज़्यादा प्रेम करती है माँ आपसे। आपका बुरा चाहने वालों का बुरा समय शुरू हो गया का सेम मैसेज आए हैं तीनों। और देखो भाई, माँ का आशीर्वाद बहुत आ रहा है आपके ऊपर, और आपका बुरा चाहने वालों की तो अब खैर नहीं है। उनका अंतिम समय आ गया है। आपकी तरफ अगर किसी ने उंगली भी की या कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, उसकी तो अब खैर नहीं। वो तो गयो ठाकुर गयो। आस्तीन के सांप से सावधान, हनुमान जी के संदेश हैं। बोलो जय श्री राम। तो हनुमान जी कह रहे हैं भाई कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके बहुत करीब के लोग हैं, थोड़ा उनसे सावधान रहें। ठीक है, उनसे सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके पार्टनर के संदेश हैं, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। यानी पूरा दुनिया घूम के जब आप यहाँ पे फिर इस पॉइंट पे आए हैं तो आपको पता लगा है कि आपके जैसा कोई नहीं। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आपके पार्टनर आप संभालिए। माँ काली के संदेश फिर आ गए हैं। आपके सभी काम बनने शुरू होंगे, रुकावट दूर होगी। नेक्स्ट 3 मंथ खुशियाँ मनाइए। ठीक है, अब परेशानियों को दौर ख़त्म हो गया है, खुशियों का दौर शुरू होगा। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और होगा। आपके पार्टनर के संदेश आए हैं, आई लव यू। कैसे बोल भी देते हैं यार। हाँ भाई, जिसके लिए भी आया है रिप्लाई दे दो, कमेंट्स बॉक्स में ही दे दो। चलो, माता रानी के संदेश है, तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने आ रही हूँ मैं। ठाकुर तो गयो ठाकुर तो गयो, अब तो गए। शत्रुओं की तो वाट लग गई। अब शत्रु तो गए काम से। एंजल की संदेश है, हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्माइल रखिए, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। परेशान होकर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर रोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, हंसोगे तो कम से कम टेंशन नहीं मिलेगी, स्ट्रेस नहीं लोगे। ठीक है, आपका बीपी हाई या लो नहीं होगा। ठीक है, और भी 4 तरह की बीमारियां नहीं बनाओगे। खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहनी है। हो सकता है आप खुश रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा खुश रहो। रोने से कुछ नहीं होता है, और किसी के सामने सुनाने से भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि 4 लोगों को आप अपनी प्रॉब्लम सुना के अच्छा फील कर रहे हैं या उनसे कुछ हेल्प मिल जाएगी, कोई हेल्प नहीं मिलती है। अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। कोई लड़ने नहीं आता, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तुम बहुत काइंड हार्टेड हो। सच में काइंड हार्टेड हैं जब भी तो आप उनको चीट करके कहीं और निकल गए। हाँ, गलत बात है। यानी पता नहीं ऐसा ही क्यों होता है कि जहाँ पे मेल पार्टनर काइंड हार्टेड होता है वहाँ पे फीमेल चीट कर जाती है, और जहाँ फीमेल पार्टनर जो है काइंड हार्टेड होती है वहाँ मेल पार्टनर चीट कर जाता है।
तो आपके पर्सन के ही मैसेज आ गए हैं। तुम मेरा प्यार समझने की कोशिश करो। आपने समझा है कभी हमारे कलेक्टिव का प्यार? हाँ, अगर ऐसा था तो आप छोड़ के क्यों गए थे थर्ड पार्टी की तरफ? थर्ड पार्टी की तरफ जाना ही नहीं था आपको, राइट? आपने समझा कभी? आपने समझा? आप तो आजमाते रहे, आप तो आजमाते रहे, आपने कभी समझा ही नहीं। और आप सामने से समझने की बोल रहे हो कि आप समझो। ठेका ले हुआ है क्या समझने का? ये बताइए हमें। एक लास्ट मैसेज लेते, फिर नेम इनिशियल देखते हैं। इनिशियल देखते कि किसके आते हैं, ठीक है? माँ काली के संदेश हैं। देखो, स्टार्टिंग माँ काली माँ से और एंड भी माँ काली माँ से। आपके साथ माँ काली का आशीर्वाद है। थैंक यू माँ। इसी के साथ आपका हिसाब किताब बराबर होने वाला है। तो भाई आपका आपके पार्टनर के साथ हिसाब किताब बराबर होने वाला है। तैयार रहिए। ठीक है, तो चलिए नेम इनिशियल देखते हैं क्या है। लास्ट में ना आंसर दे ही दिया माँ काली ने कि हिसाब किताब बराबर होने वाला आपका आपके पार्टनर के साथ। चलिए जानते हैं। काफ़ी सारे हैं। डब्ल्यू एक्स, कोई अपने एक्स के लिए वीडियो देख रहा है, राइट? कोई किसी का नेम क्यू से है, क्वीन हो सकता है। एस से नेम है, जे से है, आई से है, ए से है, जे डबल आ गया है, यू से है, या कोई आपको पॉइंट आउट करके ब्लेम कर रहा है, यू तुम्हारी वजह से हालात बिगड़े, राइट? ऐसा हो सकता है। डी, के, ओ, ओके, ए, एन, टी, एच, आई, एस, एक्स, इससे एक्स आया, बी, पी, एम, एल, ओके, आर, एल, एफ, एम, के, क्यू, यू, एच, टी, की, ई भी 2 से 3 बार आ गया है। नंबर्स भी हैं कुछ, देखिए किसी का बर्थ डेट हो सकती है, या आने वाले एक दिन में, एक महीने में, या एक साल में आपके साथ कुछ घटित होने वाला है। नंबर आपके बर्थ डेट भी हो सकती हैं, मूल्यांक भाग्यांक भी हो सकते हैं, जन्मांक भी हो सकते हैं। 1, 5, 3 और 11, 5, तो ये है, इसमें आ रहे हैं जे, सिक्स, आई, एम, तीसरी बार आया, 2, 17, एम, 8, टी 2 बार आ चुका है, स्ट्रॉन्ग है वेरी। जेड 18,
13, 26 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, ये किसी की एज हो सकती है, ठीक है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या इस साल में आपकी कुछ ख़ास रहा होगा, एनिवर्सरी वगैरह। 25 आया है, ये आप देखिए। यू, 11 और आर। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में क्लेम करें और एनर्जी एक्सचेंज करें, ताकि मैं आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर ला सकूं, एनर्जी मुझसे कनेक्ट करें। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।